ये बात साल 1893 की है। देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, लेकिन मध्य भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में भुखमरी और लाचारी का एक अलग ही मंजर था। लगातार 2 सालों से आसमान से पानी की एक बूंद नहीं टपकी थी। जमीन फटी पड़ी थी, फसलें सूख कर राख हो चुकी थीं और किसानों के घरों में चूल्हा जलना बंद हो गया था। गांव के लोग भूखे पेट रातें गुजार रहे थे, लेकिन फिर भी गोरे हुक्मरानों के दिल में कोई रहम नहीं था। उसी छावनी के क्रूर ब्रिटिश कप्तान कैप्टन विक्टर को सिर्फ एक ही चीज से मतलब था, लगान यानी टैक्स। एक दिन पूरे गांव को एक मैदान में इकट्ठा किया गया। कैप्टन विक्टर अपने घोड़े पर सवार होकर आया और उसने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। कैप्टन विक्टर, इस बार बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ? हुकूमत को अपना हिस्सा चाहिए। इस साल तुम सबको तिगुना लगान, 3 टाइम्स टैक्स देना होगा। पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। बूढ़े, बच्चे और औरतें रोने लगे। किसी के पास खाने को दाना नहीं था तो 3 गुना लगान कहां से लाते? सबने घुटने टेक दिए। लेकिन उसी भीड़ में से एक 24 साल का नौजवान लड़का आगे आया। समर एक स्वाभिमानी, निडर और मिट्टी से प्यार करने वाला युवक था। वह अक्सर छावनी के पास अंग्रेजों को लकड़ी के एक छपट्टे डंडे से गेंद को मारते हुए देखता था, जिसे वो लोग क्रिकेट कहते थे। जब कैप्टन विक्टर ने सबको डराया तो समर ने सीधे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, समर, माई बाप जब पेट में अन्न नहीं है तो तिगुना लगान हम कहां से देंगे? हमारी चमड़ी उधेड़ लोगे तब भी कुछ नहीं मिलेगा। कैप्टन विक्टर को एक मामूली हिंदुस्तानी का यह अंदाज पसंद नहीं आया। उसने समर को नीचा दिखाने के लिए अपने हाथ में पकड़ी हुई क्रिकेट की लेदर बॉल दिखाई और हंसते हुए कहा, कैप्टन विक्टर, तुम काले लोग सिर्फ भीख मांगना जानते हो। अगर दम है तो हमारे इस खेल में हमें हरा कर दिखाओ। अगर तुम जीत गए तो पूरे इलाके का 3 साल का लगान माफ, लेकिन अगर हार गए तो तिगुने की जगह 6 गुना लगान देना होगा और सबको जेल में डाल दिया जाएगा। गांव के बड़े बुजुर्गों ने समर को रोकने की कोशिश की। किसी को इस खेल का भी नहीं पता था, लेकिन समर जानता था कि घुटने टेक कर मरने से बेहतर है कि लड़कर मरा जाए। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। मुकाबला ठीक 3 महीने बाद होना तय हुआ। शुरुआत में गांव वालों ने समर को पागल समझा, लेकिन समर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक एक करके ऐसे लोगों को जोड़ना शुरू किया जिनके पास कोई ना कोई अनोखा हुनर था। बलवीर, सख्त मिजाज चरवाहा जो गुस्से में था, लेकिन उसकी बाहें इतनी मजबूत थीं कि गेंद को गांव के बाहर फेंक सके। रहीम, लोहार, जिसके हथौड़े चलाने वाले हाथों में कमाल की ताकत थी। दीनू, कचरा उठाने वाला अपाहिज लड़का, जिसका एक हाथ थोड़ा घुमा हुआ था, लेकिन समर ने उसकी इस कमजोरी को एक जादुई स्पिन गेंदबाजी, स्पिन बॉलिंग में बदल दिया। लकड़ी के फट्टों से बैट बनाए गए और फटे हुए कपड़ों व झूठ की रस्सियों को लपेटकर गेंद बनाई गई। समर की बहन माया और गांव की कुछ औरतों ने छुप छुप कर अंग्रेजों के खेल के नियमों को समझा और समर की टीम की मदद की। अंग्रेज सिपाही रोज इन पर हंसते थे, लेकिन इन 11 गांव वालों के लिए यह सिर्फ खेल नहीं, उनकी जिंदगी, उनकी जमीन और उनके आत्मसम्मान की लड़ाई थी।